नमस्कार साथियों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बी एन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनी रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक। और इससे पहले आपने यदि पार्ट 1 से पार्ट 6 की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जा कर के देख लीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएनए मॉडल क्या है। और डीएनए मॉडल की खोज 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इनके अनुसार डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिकल्स की संरचना होती है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्तंभ पाए जाते हैं। पहले स्तंभ को हम प्यूरिन के नाम से जानते हैं और दूसरे स्तंभ को हम प्रीमिडीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 स्तंभ आपस में ठीक उसी प्रकार जुड़े होते हैं जिस प्रकार आपने सीढ़ी देखी होंगी। जिस प्रकार आपस में सीढ़ी जुड़ी होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये 2 स्तंभ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये 2 स्तंभ किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जो 2 स्तंभ होते हैं, ये 2 स्तंभ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड प्यूरीन और पिरिमिडीन स्तंभ के बीच में पाया जाता है। और वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। और इन्होंने बताया कि इनके 2 अक्षों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है और एक पूर्ण चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और इन्होंने बताया कि 2 स्तंभों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो ये तो रहा डीएनए मॉडल की संरचना। अब बात करेंगे कि आप आंसर किस प्रकार डिफाइन करोगे। तो इसका आंसर है कि वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे उनके नाम पर वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को सम्मिलित रूप से सन 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मॉडल के अनुसार डीएनए डबल हेलिकल की रचना होती है और इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 स्तंभ, एक अक्षरेखा एक्सिस और दूसरी कुंडलित कोलित होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्तंभ सीढ़ी की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और चौथा पॉइंट है दोनों स्तंभ आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और हाइड्रोजन बंध एक स्तंभ की प्यूरीन और दूसरे स्तंभ की प्रीमिडीन के बीच पाया जाता है। और ठीक है, पांचवा पॉइंट है एडेनिन और थाइमिन के बीच दोहरा हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट है दोनों स्तंभ एक दूसरे की विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। सातवां पॉइंट है डीएनए के अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी 2 स्तंभों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। आठवां पॉइंट है स्तंभ के एक पूर्ण चक्र में 10 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। 2 क्षारों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इस प्रकार एक चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी एक पूर्ण चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए के महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। तो पहला इम्पोर्टेंस है डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। और दूसरा पॉइंट है यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियमन करता है। और तीसरा पॉइंट है डीएनए आरएनए का संश्लेषण भी करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर ज़रूर कॉपी में बना लीजिएगा, अपने हाथ से बनाया करो। इससे क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। थैंक यू सो मच।